नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट बॉर्डर पर धमाका। सुबह 5:30 पर से 5:30 बजे से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कल बता दें आपको, कल सेना ने पाक के 2 ड्रोन मार गिराए थे। आज फिर पाक की नापाक हरकत सामने आई। बॉर्डर पर फिर 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ रहे हैं। हिंदुमल कोट बॉर्डर पर सुबह 5:30 बजे से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और पाकिस्तान के ड्रोन भी फिर से दिखाई देने लगे हैं। बता दें आपको, कल सेना ने पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए थे और आज फिर पाकिस्तान के ड्रोन नजर आ रहे हैं। राकेश मित्वा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। राकेश, सुबह से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और ड्रोन भी नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट? निश्चित रूप से खाटलवाना गांव के आसपास कोनी इलाका, यहाँ पर जहाँ से जो बॉर्डर है मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ के ग्रामीणों ने सुबह 2 ड्रोन आसमान में पीले रंग की लाइट के साथ उड़ते हुए देखे हैं और उन्होंने सूचना दी है। और इसके साथ ही यहाँ जो करीब 5:30 और 5:30 के बीच में यहाँ पे फिर फायरिंग शुरू हो गई थी। तो लगातार ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था और लोग भय के माहौल के बावजूद भी, क्योंकि कल भी इसी प्रकार की घटना की गई थी, रात को भी फायरिंग हुई थी और कल शाम 7 बजे भी फायरिंग हुई थी। इस बारे में ड्रोन देखा गया था। तो कल जो जिस ड्रोन को गिराया गया था तो उसके टुकड़े जो खेतों में मिल गए थे। तो इसे लेकर के ग्रामीणों में काफी एक आशा और विश्वास का सेना के प्रति माहौल है। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आज फिर जब सुबह फायरिंग शुरू हुई तो लोगों ने घरों से बाहर आके देखा तो कुछ लोगों ने यूएवी उड़ते हुए भी देखे थे, ड्रोन देखे थे। और इस कारण आसपास के इलाकों में लोग फिलहाल जो धमाके हुए उसके कारण लोग घरों में घुस गए, लेकिन लगातार स्थिति पर जायजा रखे हुए हैं। और साथ ही साथ सेना भी। राकेश, तमाम जानकारी के लिए। राकेश मित्वा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोनलाइन पर जुड़े बता रहे थे, पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर सुबह 5:30 बजे से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। साथ ही पाक के ड्रोन भी फिर से नजर आने लगे हैं। और बड़ी खबर नागौर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। दोनों युवकों को पीछे आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। नावा के सांभर चौराहे पर ये हादसा हुआ। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। पीछे से आ रहे ट्रक ने इन दोनों युवकों को कुचल दिया। नावा के सांभर चौराहे के पास ये हादसा हुआ। नागौर में सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा बूंदी पर चर्चा होगी। वहीं सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन महासचिव और प्रभारी महासचिवों के साथ चर्चा होगी। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मिशन 25 पर चर्चा होगी। 6 लोकसभा सीटों को लेकर आज मंथन होगा। इस बैठक में 25 नामों को लेकर भी बात होगी। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा बूंदी सीट पर चर्चा होगी। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अभिषेक, 6 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। कितनी देर में बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी? देखिए सुमित, आज जिन लोकसभा सीटों पर मंथन होना है वो दरअसल 60 सीटें हैं। उदयपुर और कोटा संभाग की जितनी भी सीटें हैं, जिनके प्रभारी जो है जो तरुण कुमार हैं, प्रभारी सचिव, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में भी प्रभारी सचिव की हैसियत से इन सारे इलाकों का प्रभार देखा था जी। उसमें सीटें मैं आपको बताऊं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी और झालावाड़ 12, ये 7 सीटें हैं जिन पर डिस्कशन होना है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो है वो दोपहर बाद में कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। अभी वो जयपुर से बाहर अपने दौरे पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर बाद में चीफ मिनिस्टर दिल्ली पहुंच जाएंगे
और उनके साथ में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, उनके साथ में अविनाश पांडे जो कि प्रभारी महासचिव हैं, और पीसीसी चीफ के नाते सचिन पायलट उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इन 7 सीटों पर शुरुआती स्क्रीनिंग की बैठक होगी। अभी तक जो शक्ति ऐप के जरिए जो काम किया गया है, जो बूथ लेवल पर काम किया गया है, और विधानसभा में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, वो सारी रिपोर्ट जो सचिव है, प्रभारी सचिव है, वो इस पूरे पैनल के सामने रखेंगे और उसके बाद में एक एक नाम पर विचार होगा। और उसके ये शाम को 7 बजे आज बैठक शुरू होने की बात कही जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से हमने पहले 2 बार देखा कि पहले ये स्क्रीनिंग की तारीख आई 5 तारीख, उसके बाद में बताया गया कि 8 तारीख को बैठक होगी, बिल्कुल, फिर उसे 11 तारीख किया गया और बीच में आज 10 तारीख को ये बैठक आहूत करने की बात हो रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें यह है कि आज शाम 7 बजे से ये बैठक दिल्ली में सबसे ज्यादा संभावना है जीआरजी, जो कांग्रेस का वॉर रूम है जीआरजी रोड पर, वहां पर ही शुरू होगी। सुमित, चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे झालावाड़, बांदा और उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा बूंदी, वो 7 सीटें हैं, 6 नहीं, माफ कीजिएगा, 7 सीटें हैं जिन पर आज चर्चा होगी। इधर मिशन 2019 में जुटी बीजेपी भी कई कार्यक्रम करेगी। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर 14 मार्च तक कई बैठकें करेगी, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी और क्लस्टर प्रभारी भाग लेंगे। इसके अलावा 10 से 15 मार्च तक भाजपा युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा गया। वहीं 24 से 26 मार्च तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो बीजेपी का मिशन 2019 और बीजेपी कमर कसकर अब इस मिशन की तैयारी में बीजेपी भी उतर चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कई कार्यक्रम करेगी। 14 मार्च तक लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें होंगी और लोकसभा चुनाव प्रभारी और क्लस्टर प्रभारी इन बैठकों में भाग लेंगे। भाजपा युवा मोर्चा का कार्यक्रम भी है 10 से 15 मार्च तक। 12 से 15 मार्च तक विधानसभा वार बैठकें होंगी। 17 से 19 मार्च तक बूथ स्तर पर लाभार्थी सत्यापन संपर्क कार्यक्रम होगा। 20 से 22 मार्च तक शौर्य संदेश कार्यक्रम होगा। 23 से 30 मार्च तक अल्पकालीन विस्तारित योजना चलाई जाएगी। क्या कुछ चुनावी प्लान है बीजेपी का, जान लेते हैं। सहयोगी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, कांग्रेस तो अब बैठकों का दौर कांग्रेस का शुरू हो रहा है आज से, वहीं भाजपा भी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। जनता के बीच तो जा ही रही थी, लेकिन अब बैठकों का दौर भी शुरू होगा। क्या कुछ चुनावी प्लान भाजपा का? को मजबूत करने की दिशा में और खासतौर से लोकसभा चुनाव है, इसकी दिशा में बीजेपी काम कर रही है, जिसके तहत आगामी जो एक पखवाड़ा है उसके कार्यक्रम यूँ कहें कि पूरी तरह से निर्धारित किए गए हैं। पूरे इस मार्च के महीने का पूरा एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें लोकसभा वार बैठक होंगे, जिनमें लोकसभा प्रभारी और 3 लोकसभा क्षेत्र को बनाकर एक क्लस्टर बनाए गए हैं, उनकी बैठक हो गई। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम होंगे, विधानसभा वार बैठकें होगी, लाभार्थियों के साथ बैठकें होगी। इसके अलावा किसान मोर्चे की ओर से आयोजन होंगे। 20 से 22 मार्च तक शौर्य संदेश यात्रा कार्यक्रम होंगे और जो अल्पकालिक विस्तारक जो योजना चलाई गई थी उनकी विस्तारक विधानसभा वार जाएंगे और करेंगे। और 24 से 26 मार्च तक जनसंपर्क का अभियान रहेगा। तो ये देखिए इस पूरे महीने का एक जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा पूरी तय कर लिए ताकि संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन के कामों को जनता के बीच में ले जाया जाए और जो केंद्र सरकार के काम हुए हैं और जो प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान काम हुए थे उनको बुलाने के लिए, उनको बताने के लिए बीजेपी अब लोगों के पास जाएगी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए। चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जोधपुर में 3 जनसभाएं कर सीएम ने जहां अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और पिछली वसुंधरा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए गहलोत बोले कि बीजेपी की हकीकत सामने आने के बाद अब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। बाड़मेर बॉर्डर पर जवानों से मिलकर और उनका जोश बढ़ाने के बाद सीएम अशोक गहलोत चुनावी अभियान पर निकले।
जोधपुर के गांव-गांव ढानी-ढानी में अपार जन समर्थन के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कई जनसभा को संबोधित भी किया और राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। सीएम ने अपने 80 दिन के कामकाज की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस और विकास का सीधा नाता है और कांग्रेस की सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किए हैं। सीट हमारे लिए जरूरी है, जीतना जरूरी है। वापिस यूपीए गवर्नमेंट बनी थी तो क्या क्या नहीं हुआ, उसको बदनाम कर दिया गया, वरना नरेगा उत्पट आया, सूचना का अधिकार आ गया, शिक्षा का अधिकार आ गया, कानून बना के अधिकार मिला हम लोगों को। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने के बाद भी मोदी लहर के बहकावे में आकर जनता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, लेकिन जल्द ही जनता को बीजेपी सरकार की हकीकत पता चल गई। ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमारी एक सीट जीत नहीं पाए हम लोग राजस्थान के। एक ऐसा माहौल बना दिया मोदी जी ने, हमारे तमाम काम जो किए हमने शानदार, दवाएं फ्री, टैक्स फ्री, जनता ने पहचान लिया अपनी चालों को, झूठे वादों को, कथनी व गली में अंतर को, नीति व नीयत में फर्क को। सीएम गहलोत बोले कि जनता का संकेत साफ है कि पीएम मोदी की बड़ी बड़ी बातों में अब लोग नहीं आने वाले और पिछले लगातार चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। 5 चुनाव थे, मिजोरम में भी था और तेलंगाना में भी था, 5 में से बीजेपी कहीं नहीं जीतती है। 13 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के 5 साल में, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तभी मोदी जी 2 चुनाव जीते इसलिए 13 में 5 इलेक्शन। आप समझ सकते हो, जनता समझ चुकी है, मोदी जी को घमंड अहम नहीं करना चाहिए। पीएम और अमित शाह पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि दरअसल बीजेपी को राहुल गांधी और गांधी परिवार से डर लगता है, इसलिए बीजेपी का हर नेता गांधी परिवार पर निशाना साधता है। उनको भय सताता है, जब तक ये लोग अध्यक्ष रहेंगे पार्टी के, पता नहीं आने वाले वक्त में कब कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाए। ये उनको सपने में भी कांग्रेस और राहुल गांधी दिखते हैं, मोदी जी में कहते हैं। सीएम गहलोत के निशाने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रहीं। अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार के कुशासन से राज्य का विकास रुक गया। 5 साल निकले वो कुशासन के थे, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं, विकास ठप कर दिए। हमारी रिफंडिंग योजना इतनी बड़ी थी, उसको बंद करने का क्या दुख था। अभी तक बन जाती, लाखों लोग रोजगार मिलता, नौजवान काम धंधे शुरू कर दे, प्लास्टिक आधारित, पर काम करते। दिसंबर में सत्ता में वापसी के बाद से अशोक गहलोत सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है और कांग्रेस राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रही है। फिलहाल चुनाव की कमान सीधे सीएम अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और किसानों पर विश्वास जताते हुए काम किया। आजादी के वक्त कुछ घरों में बिजली थी, लेकिन अब घर घर बिजली पहुंच गई है। वहीं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर भी उन्होंने चुटकी ली। और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के सिरोही दौरे की। मुख्यमंत्री गहलोत का सिरोही दौरा, पिंडवाड़ा के बामन वाडीजी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यकर्ताओं को यहां पहुंचकर जीत का मंत्र दिया जाएगा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सिरोही दौरे पर मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं। बामन वाडीजी में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा।
जयपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने नीरव मोदी के बहाने कांग्रेस पर सीधा वार किया और कांग्रेस पर देश को लूटने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। पर जावड़ेकर वार। नीरव मोदी को लंदन में देखकर कांग्रेस वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने जिसको पाला पोसा वो लंदन में खुशहाल है, ये देखकर कांग्रेस खुश है। नीरव बहाना है, हाथ निशाना है। सभी चोरों को कांग्रेस ने बेतहाशा कर्जे दिए, देश को लूटने दिया, बैंकों की लूट की और एक फोन बैंकिंग का नया प्रकार आया। अब की बार भगोड़ों पर आर पार। चौकीदार आने पर ही उनको समझ में आया कि हमें पकड़ा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में वो कभी नहीं भागे। साल 2019 के महासंग्राम की चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। अब शहमात के खेल के बीच आरोप प्रत्यारोप के तीर भी खूब चल रहे हैं। तभी तो जयपुर में प्रकाश जावड़ेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी नीरव मोदी जी के गीतांजलि फर्म के एक कार्यक्रम में या एक डिनर में जाते हैं और दूसरे ही दिन इलाहाबाद बैंक उनको 1550 करोड़ का लोन तुरंत मंजूर करती है। यह ऑटोमेटिक नहीं होता। प्रकाश जावड़ेकर यही नहीं रुके कि सब चोरों को लूटने दिया कांग्रेस ने। और लोग कभी कभी पूछते हैं कि वो अभी भाग गए आपके सरकार में। हाँ, कांग्रेस के सरकार में चोर भागते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पूरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और रसेल अरुण मेहता की बेटी श्लोका मेहता की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए बड़े दिग्गज शामिल हुए। शादी की रस्में आकाश के दादाजी धीरू भाई अंबानी और नानाजी की तस्वीर पर माल्यार्पण पूजा के बाद शुरू हुई। बारात निकलने से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में साफा रस्म की अदायगी हुई, जिसमें विदेश से आए मेहमान ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सचिव बान की मून के साथ दुनिया भर से आए कॉरपोरेट जगत के सीईओ शरीक हुए। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोयनिहान शामिल रहे। वहीं क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी साफा बंधवाकर भारतीय रस्म का लुत्फ उठाया। आकाश की बारात में दुनिया भर से आए खास मेहमानों के साथ बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की। जियो वर्ल्ड सेंटर के वेडिंग हॉल में बारात पहुंचने के बाद ग्रैंड वेडिंग की रस्में शुरू हुई। ये भव्य शादी समारोह 11 मार्च तक जारी रहेगा। 10 और 11 मार्च को होने वाले समारोह में डांस शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का कार्यक्रम होगा, जो धरती जल आकाश के बीच संगीतमय तारतम्यता होगी। इसी के साथ ही आकाश और श्लोका के लिए आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक रासलीला का भी आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन और विदेशों से आए 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। 10 मार्च को मुंबई के बीकेसी में धीरू भाई अंबानी स्क्वायर में होने वाला कार्यक्रम खास छाप छोड़ने वाला होगा। आपको बता दें कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने धीरू भाई अंबानी स्क्वायर के उद्घाटन समारोह के दौरान अलग अलग एनजीओ से आए 2000 बच्चों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया था। वहीं उन बच्चों ने म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ भी उठाया था।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में तैयार की गई लॉयन सफारी में सितंबर के बाद पहली बार सब किशोर शेरों ने एक नीलगाय को दबोच लिया। अब तक इन शेरों को विभाग की ओर से भोजन दिया जा रहा था, लेकिन लॉयन सफारी के एक वीडियो में सामने आया है जहां सफारी में तीनों किशोर शेरों ने मिलकर एक नीलगाय को दबोच लिया। तेजस, त्रिपुर और तारा इन तीनों शेर शावकों का नाम है। इन कप्स को पिछले साल सितंबर महीने में लॉयन सफारी में शिफ्ट किया गया था। बातचीत में अक्सर कह दिया जाता है कि अदालतों के चक्कर में पड़कर परिवार टूट जाते हैं, लेकिन ये धारणा आपको बदलनी होगी, क्योंकि जयपुर से ऐसी ही एक खबर आई है। दाम्पत्य में जब आई दरार, पति पत्नी में जब हुई रार, तब अदालत बनी तारणहार। मिलॉर्ड ने बना दी जोड़ी। थर्ड काउंसलिंग के ऊपर जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ और हम दोनों ने समझा कि हाँ साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगे। कोर्ट ने काफ़ी सहयोग किया इसमें, हमें लगता नहीं था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोर्ट के थ्रू काफ़ी अच्छा रहा। सुना आपने कैसे प्रशांत और पूजा के टूटे रिश्ते को अदालत ने बचाया। जब दोनों यहाँ आए थे तब इनके बीच गलतफहमियों के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन अब दोनों नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जयपुर के पारिवारिक न्यायालय में शनिवार को 17 परिवार फिर से एक हो गए। जयपुर के पारिवारिक न्यायालय में 17 परिवार फिर हुए एक। जयपुर की तीनों पारिवारिक न्यायालयों में लगभग 350 केस नियत किए गए हैं, जिसमें तीनों विद्वान पीठासीन अधिकारीगण अपने भरसक प्रयास करते हुए लगभग 17 जोड़ों को वापस इन्होंने उनका पुनर्मिलन कराया। वहीं इन जोड़ों की काउंसलिंग करने वाले जज परिवार को बरकरार रखना अदालत की प्रायोरिटी बताते हैं। हमने आपसी परिवारों को मिलाने का भरसक प्रयास किया और खुद स्वयं में बैठकर मैंने काफ़ी काउंसलिंग कराई और उसके तहत मैंने 11 जोड़ों को पुनर्स्थापित करा और उनका घर बसाया। लोक अदालत को अदालतों की इस बदलती छवि का श्रेय जाता है, क्योंकि लोक अदालत में मामलों के फैसले नहीं होते, उनका पूर्ण निस्तारण होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब 2 मिनट में खबरें ढानी ढानी से। प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ जिला परिषद में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। परिषद ने कुल 133 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की। ये सभी अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के हैं। चूरू में चाड़वास के युवक प्रहलाद दर्जी की हत्या का खुलासा करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह श्री बालाजी भक्त मंडल के तत्वावधान में किया गया। दौसा के पारिवारिक न्यायालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपसी मनमुटाव से बिछड़े पति पत्नियों का एक बार फिर से मिलन करवाया गया। न्यायिक अधिकारी ने 5 जोड़ों को जिंदगी की नई शुरुआत अच्छे से करने के लिए गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं दी। बीकानेर में भी पति और पत्नी की आपसी सहमति से 26 से ज्यादा विवादों का मामला सुलझाया गया। कोर्ट ने संदेश भी दिया कि पारिवारिक विवाद को सामाजिक स्तर पर ही सहमति बनाने में लोगों की मदद करें, ताकि उन्हें सालों तक कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। सवाई माधोपुर में न्यायालय कोर्ट ने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया। बंदेड़िया गांव के दीपक बैरवा और रीना की शादी पिछले साल अप्रैल में हुई थी, लेकिन आपसी टकराव की वजह से रिश्ते उनके अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन कोर्ट की पहल के बाद फिर से दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।